हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AH स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस। आज का वीडियो हो गया बौद्ध धर्म का वीडियो। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, आप लोग ज़रूर देखें। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव का वीडियो है। इससे पहले हम बौद्ध धर्म का सब्जेक्टिव वाला वीडियो डाल चुके हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है। आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन हो गया शुद्धोधन, दूसरा हो गया राहुल, तीसरा हो गया सिद्धार्थ, चौथा हो गया वर्धमान। सबको पता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो गया सिद्धार्थ। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आ गया। देखिए, और ऑप्शन नंबर ए में शुद्धोधन जो है, शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। समझ में आ गया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। और बेटा का क्या नाम है? राहुल। समझ में आ गया। और वर्धमान, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। समझ में आ गया। देखिए, एक क्वेश्चन से आप लोग का 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा। पहली महिला कौन है जो बौद्ध धर्म अपनाई थी। देखिए यहाँ पर अपनाई लिखा गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अपनाई थी। समझ में आ गया। क्वेश्चन से एक बार और देख लीजिए। पहली महिला कौन है जो बौद्ध धर्म अपनाई थी। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो गया माया देवी, दूसरा हो गया यशोदा, तीसरा हो गया प्रजापति गौतमी, और चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर 3, पहली महिला कौन है जो बौद्ध धर्म अपनाई थी, तो जो प्रजापति गौतमी। समझ में आ गया। और देखिए, गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी है, और वाइफ का नाम, वाइफ यानी पत्नी का नाम यशोधरा है। समझ में आ गया, यशोधरा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। गौतम बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है। मृत्यु मतलब जहाँ पे मरता है, मरने वाले को क्या कहा जाता है, मरना को। समझ में आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है बौद्ध धर्म में। समझ में आ गया। पहला ऑप्शन देखिए मृत्यु, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए महापरिनिर्वाण, तीसरा हो गया ये भी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। समझ में आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ। क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए आप लोग कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में हो गया राजगीर, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा हो गया कश्मीर, चौथा हो गया पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। समझ में आ गया आप लोग को। और देखिए, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो राजगीर में, दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में, चौथा कहाँ हुआ, कश्मीर में। समझ में आ गया आप लोग को। रिवीजन हो गया। पहला कहाँ हुआ, राजगीर में, दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में, और चौथा कहाँ हुआ, कश्मीर में। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला हो गया सारनाथ, दूसरा हो गया श्रावस्ती, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र, चौथा हो गया बोध गया। समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। समझ में आ गया। पहला उपदेश अगर पूछ देगा एग्जाम में तो सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया? श्रावस्ती में। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। समझ में आ गया। और बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। समझ में आ गया आप लोग को ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे आप लोग। पहला हो गया महात्मा बुद्ध, दूसरा हो गया महावीर स्वामी, तीसरा हो गया अकबर, चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया।
लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश किसे कहा गया, या क्या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया, तो महात्मा बुद्ध को। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का देहांत कहाँ हुआ, तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का देहांत कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 में हो गया कुशीनगर में, दूसरा हो गया नेपाल में, तीसरा हो गया कपिलवस्तु में, चौथा इनमें से सभी। जिसको भी आंसर पता आप लोग कमेंट करते चलिए। गौतम बुद्ध का देहांत हो गया था कुशीनगर में, समझ में आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। गौतम बुद्ध का देहांत कहाँ हुआ, कुशीनगर में। अब देखिए गौतम बुद्ध की पैदाइश कहाँ हुआ या जन्म कहाँ हुआ, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और कोई स्टेट का नाम दे देगा तो नेपाल स्टेट का नाम देगा तो नेपाल में हुआ, और ऐसे अगर जगह का नाम देगा तो कपिलवस्तु में। समझ में आ गया। कहाँ मरे, कुशीनगर में। कहाँ पैदा हुए, कपिलवस्तु नेपाल में। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो गया 563 ईसा पूर्व, दूसरा हो गया 483 ईसा पूर्व, तीसरा हो गया 540 ईसा पूर्व, चौथा हो गया 543 ईसा पूर्व। समझ में आ गया आप लोग को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और देहांत कब हुआ था 483 ईसा पूर्व। समझ में आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 463 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ 483 ईसा पूर्व। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ। तो पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला हो गया अजातशत्रु, दूसरा हो गया अशोक, तीसरा हो गया कनिष्क, चौथा इनमें से सभी। देखिए पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ। समझ में आ गया। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ। अब किसके शासनकाल में हुआ ये तो पता चल गया। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो गया 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 हो गया 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 हो गया 249 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 हो गया 72 ईस्वी। समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया 3। तृतीय बौद्ध संगीति 249 ईसा पूर्व में हुआ था। समझ में आ गया। अब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व, और द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ 383 ईसा पूर्व, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ तो 72 ईस्वी में। समझ में आ गया। आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।